नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि 6 महीने हमारे बीत गए, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला है अभी तक आया नहीं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि डायरेक्ट क्रेडिट अकाउंट में ना होके आपको अकाउंट में पैसा इंतजार कर रहे हैं, आएगा नहीं, भूल गए, छोटा मोटा पैसा रिडीम किए थे या एक साथ 10-20 रिडम्पशन किए, एक कोई नहीं आया, तो इतना बिजी लोग हैं कि पता ही नहीं चलेगा। काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, एक साथ रिडीम किया 8-10 फोलियो से, एक का पैसा आया नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ देखते हैं, हमने हाल फिलहाल में एक रिडम्पशन किया 10/4/2014, 10 अप्रैल का बात है ये। तो हमें चेक इशू हो गया, हम इंतजार करते रहे कि बैंक में पैसा आएगा। 1,19,000 का डीएसपी म्यूचुअल फंड से प्रेम पत्र आ गया कि ये चेक जाके डिपॉजिट करो। और बैंक कहाँ है, हम कहाँ है, हमारा एड्रेस कहाँ है, किसी तरह से ये चेक बाद में मिला। तो जब ये मिला तो हमने डीएसपी कॉल सेंटर को फ़ोन किया, भैया हमें तो ये मिला नहीं, अभी हम कहीं और रह रहे हैं, एड्रेस कहीं और का है। तो रिक्वेस्ट किया उनको कॉल सेंटर में, तब जाके फिर 5 दिन के बाद अकाउंट में पैसा आ गया। तो इस तरह से कभी चेक आ जाए, क्यों चेक आएगा, यहाँ रीजन देखते हैं। उनका कहना है कि जो आपका अकाउंट मेंशन है वो सेविंग मेंशन है, जबकि हमारा अकाउंट करेंट है। मिसमैच हो गया, सेविंग के जगह करेंट होना चाहिए। कभी कभी सिस्टम फेल हो जाता है तो भी हो जाता है। ऑटोमेटिक क्रेडिट होना था, जहाँ क्रेडिट होना था कंप्यूटर को, उसका लाइट ऑफ हो गया, यूपीएस खराब होगा, कोई तार निकाल के अपना मोबाइल चार्ज कर रहा होगा, गाना सुन रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, चाय बना रहा होगा, फेल हो गया सिस्टम, पैसा आएगा नहीं, डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होगा। अब एक रीजन और है कि नेम मिसमैच है। मेरा नाम राजू चौधरी है, RAJU के जगह एक कुछ और जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, चौधरी का स्पेलिंग CHOU है, AU कर दिया। बोलेगा भाई हम नहीं देंगे, कुछ भी मिसमैच है तो हम नहीं देंगे, मिसमैच है। कुछ और रीजन भी हो सकता है, तो आपको प्रेम पत्र एड्रेस पे आ जाएगा। अब एड्रेस गांव का है, आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में रह रहे हैं, मिलेगा ही नहीं। 8-10 फोलियो रिडीम किया था ऑनलाइन, सोचा सब कुछ आएगा, म्यूचुअल फंड का पैसा तो कहीं जाता ही नहीं है। राजू भैया बोल ही रहे हैं कभी कोई फ्रॉडबाजी होता नहीं है, फ्रॉड नहीं हुआ, प्रेम पत्र वहाँ चला गया, अब वहाँ घूम रहा है। 6 महीना बीत जाएगा, साल भर बीत जाएगा, आप चक्कर काटते रहेंगे। जब तक आप पता ना करेंगे, कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे तो 5 दिन में आ गया, सारा डिटेल वेरीफाई होके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फ़ोन करना है। ये भी एक पंगा है, एकदम मोबाइल ईमेल होना चाहिए अपडेट। अब जब रिडीम करते हैं तो ये एड्रेस अपडेट होना चाहिए, जहां रह रहे हैं वही होना चाहिए। इमरजेंसी के केस में अगर रिडीम्शन कर रहे हैं, पता चला 5 दिन में किसी को पेमेंट करना है, कुछ करना है और पैसा आया ही नहीं, तो नाम, अकाउंट, एड्रेस अपडेट रखिए। और सबसे अच्छा प्रिकॉशन क्या है, हमने घर बनाते समय जब पैसा मुझे जरूरत था, सबसे पहला प्रिकॉशन 2 महीना पहले, 1 महीना पहले 100 रुपया सबसे रिडीम कर लिया, देख लिया अकाउंट में सब आ गया। एक बार आ गया तो फिर वो सिस्टम फेल, नाम मिसमैच, ये सब तामझाम नहीं चलता है। एक बार थ्रू हो गया तो अपने आप फिर उसी वे में आएगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट ही होगा। तो इस तरह से करके कभी कभी देखा जाता है कि आज के डेट में भी प्रेम पत्र आ जाता है, जबकि होना ये चाहिए। एमफी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि, या AMC से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चेक भेज दिए, कॉल भी तो कर सकते थे एक बार रजिस्टर्ड नंबर पे, मेल भी तो कर सकते थे कि भैया ऐसे ऐसे है, जो भी प्रूफ लेना है मेल पे ले सकते हैं। आपने चेक भेज दिया, किसका क्या जरूरत है, पैसा जो जमा किया है जरूरत पे, कभी टाइम पे काम आए इसलिए तो किया है। मान लो हम हॉस्पिटल में होते और पैसा चाहिए था, तब कैसे होता? बच्चे को पढ़ने के लिए फ्लाइट का टिकट कटाना था, तब करना था, तब कैसे होता? तो ऐसे स्थिति में कॉल करके भी वेरीफाई किया जा सकता है, जो हमने कॉल किया उधर से भी कॉल आ सकता था। तो इस तरह से बैठा हुआ है दिन रात आदमी, और हमारे पैसे से चल रहा है सर, सारा कुछ तो इन्वेस्टर के पैसे से चल रहा है, कोई कंपनी तो पैसा झोंक नहीं रहा है उसमें, एक्सपेंस से काट लेना, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा AMC को भी करना चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ कमेंट्स का क्वेश्चन लेते हैं। कमेंट्स में पूछा गया है यहाँ पे, अगर पर्ल ग्रुप के तरह हो गया तो उसका पैसा भी सेबी के पास है, अभी तक वापस नहीं मिला, सहारा का नहीं मिला, गोल्डन फॉरेस्ट का नहीं मिला, म्यूचुअल फंड सेफ है, रिप्लाई करें। इस पे किशोर कुमार का एक गाना बेहतरीन है, मंझधार में नैया डोले तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए,
मांझी ही नाव डुबोने वाला हो जाए तो कोई नहीं बचा पाएगा। अब सोचिए, घर में वाइफ रोज खाना परोस के देती है, वो ठान ले कि जहर दे के मार ही देना है, तो कब तक बचेंगे? किसी ना किसी दिन खाने में जहर होगा और मारे जाएंगे। तो बचाने वाला ही मारने वाला हो जाए तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो है ना कहना सही है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, सब समझिए। फिर भी दूसरे की तुलना में थोड़ा सेफ है, थोड़ा सा नियम कानून ठीक ठाक बनाया है, लेकिन मांझी ही नाव डुबो देगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। रिप्लाई दीजिए, म्यूचुअल फंड स्विच करने पर किस दिन का एनईवी मिलता है? अगर आपने 3 बजे के पहले स्विच किया तो उसी दिन का मिल जाएगा, 3 बजे के बाद किया तो अगले दिन का मिलेगा। स्विच में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 3 PM के पहले किया तो उस दिन मिल जाएगा, 3 PM के बाद किया तो अगले दिन का एनईवी मिलेगा। सैटरडे संडे होगा तो जब मार्केट खुलेगा मंडे को तो उस दिन का मिलेगा। बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिप्लाई नहीं किया। निपॉन स्मॉल कैप 900 रुपये डेली, अच्छा। एडलवाइस स्मॉल कैप डेली, मोतीलाल ओसवाल डेली, अच्छा वीकली। जियो फाइनेंस सर्विस ये क्या है भैया? शेयर, अच्छा इससे तो मैं दूर ही हूँ। 7 लाख हो चुका है, क्या कंटिन्यू करूँ? मैं तो इसके बारे में जानता नहीं हूँ, शेयर के बारे में, क्योंकि अगर शेयर खरीदा तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मोबाइल में उसका नंबर देखना पड़ेगा, जबकि हम ये सब देखते नहीं हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मार्केट अमेरिका का खुला, क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये सब तो हम में पड़े ही नहीं। सारा का सारा फंड मैनेजर के पास है, स्मॉल कैप में पैसा है, ऊपर नीचे जो भी होगा साल के अंत में 15 से 20% के बीच रिटर्न मिल रहा है। तो मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा डेली खेलना बंद कर दीजिए। 25, 26, 27, 28 तारीख को मंथ के लास्ट में SIP जाने दीजिए। अगर बिजनेसमैन है तो, सैलरी पर्सन है तो 5 तारीख को आपका पैसा चला जाना चाहिए। शेयर से मैं कहूँगा निकल करके आप SBI 250 इंडेक्स ले लीजिए, HDFC का स्मॉल कैप ले लीजिए, ICICI का ले लीजिए, क्वांट का ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिटायरमेंट के 5 साल बचे हैं, अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, मुझे अगले 5 साल में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद 5 साल ग्रो करने के लिए छोड़ देना है। कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है? बैलेंस फंड में सही रहेगा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अगर आपने मुझे इसमें एज वगैरह कुछ बताया ही नहीं, आपने कितना पैसा लगाना है वो भी नहीं बताया, तो चलो ऐसे ही कुछ ट्राई करते हैं हवा में। पहले तो 5 साल बचा हुआ है, तो 5 साल बचा हुआ है तो मान लेते हैं कि आप 25,000 रुपये पर मंथ करते हैं और 5 साल ही जमा करना है, और रिटर्न यहाँ पे मैं 12-13 मान के चलता हूँ, 13, ये 15 लाख जमा करेंगे, 21,20,000 हो जाएगा। जब ये 21,20,000 हो जाएगा तो 5 साल इसको आप छोड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए, 21,20,000, 21,20,000 हो गया। अब इसको 5 साल और छोड़ देंगे और तब भी 13% का रिटर्न मिले तो पैसा बन जाता है 39-40 लाख रुपया। 1 लाख रुपया अपनी तरफ से जोड़ दीजिएगा, 40 लाख रुपया हो जाएगा। जब 40 लाख हो जाएगा तब SWP पेंशन में जाएंगे। 5 साल दिए और 5 साल रुके, इधर भी 13 मिला उधर भी 13 मिला, SIP 25,000 रुपये पर मंथ गया। जब 40 लाख हो जाए तो इस 40 लाख को आप यहाँ पे रखिए कैलकुलेटर पे, 1 2 3 4 5 6, और 10 लाख में 6,000 तो 6 चौके 24,000 रुपया पेंशन ले सकते हैं। दिए थे 25,000 रुपये पर मंथ, 5 साल रुका, 5 साल दिया, 5 साल रुका, अब मैच्योरिटी होने के बाद आम खाने का बारी आया, पेड़ बड़ा हो गया तो 24,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया आने वाले 15 साल तक, और 10% ही रिटर्न मिले। पहले 13 कैलकुलेट किए थे, अब 10 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 43,20,000 रुपया खा चुके होंगे और बैलेंस वर्थ 77 लाख बचेगा। जब 77 लाख हो जाए फिर रीसेट करके 10 लाख में 6,000, इसमें 3 लाख और जोड़ दीजिएगा, 80 हो जाएगा। जब 80 लाख हो गया, 48,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दीजिएगा। ले कितना रहते हैं अभी? 24। जब डबल हो जाए, जब भी डबल हो जाए, वो 10 साल में भी हो सकता है, 12 साल में हो सकता है, 13 साल में हो सकता है, 15 साल में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर ये 10% के रिटर्न से दिया तो, अगर 13 ही देता रहता तो 1,44,00,000 हो सकता है। उस हिसाब से फिर आप रीसेट कर सकते पैसे को। अब ये क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये पर मंथ करूं किसमें? तो करने के लिए वही फंड है, बैलेंस कैटेगरी में जाते हैं आप, यहाँ पे StarSIP.in में जाएंगे तो रिटायरमेंट का एज मुझे नहीं पता है। अगर आपका एज 40 से कम है तो मिड कैप स्मॉल कैप में जा सकते हैं,
लेकिन ज़्यादा एज है तो बैलेंस कैटेगरी में ही आपको जाना है, तो बैलेंस कैटेगरी में ही आपको जाना है, तो बैलेंस कैटेगरी में आपका जाना है, तो बैलेंस कैटेगरी में आपको जाना है, तो बैलेंस कैटेगरी में आपको जाना है, तो बैलेंस कैटेगरी में ही आपको जाना है। ये एचडब्ल्यूपी पेंशन में गए और 5-5 हज़ार करके 5 जगह एसआईपी कर देना है। यहाँ पे हम एयूएम वाइज सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन किया है, 40 लाख रखा, 24 हज़ार पर मंथ लेना शुरू किया। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, आप आगे करें तो फ्यूचर में होगा। तो फंड आता है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, पूछा था कहाँ एसआईपी करूं, तो इसी फंड में एसआईपी करेंगे। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, कैनरा रेविको इक्विटी हाइब्रिड, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड, ये सब में जो एईओ में काफ़ी ज़्यादा है, 8800 करोड़, 9800 करोड़, 22,000 करोड़, 33,000 करोड़, इस तरह से करके 67,000 करोड़। तो 40 लाख रुपया रखा और 24 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। तो एसबीआई कहता है कि आपको हम 28 लाख 80 हज़ार तो दे चुके हैं, और जो 40 लाख रुपया छोड़े थे, रखे थे, वो 92 लाख भी हो गया है। ताम झाम का रिटर्न देखते हैं 14.47, जबकि हमने 10% बाद में कैलकुलेट किया था, और जब एक्यूमुलेशन फेज था, एसआईपी कर रहे थे और छोड़े थे 5 साल, उसमें 13% कैलकुलेट किया था। क्या 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इसी को मार्केट बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कम होगा तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट भी 3%, 4%, 5% पे अटक जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कहीं अटकेंगे, आसमान में ही अटकेंगे, रिटर्न थोड़ा थोड़ा ठीक ही मिलेगा। और सेफ, सेफर, सेफेस्ट में आसमान से गिरे तो धरती पे धड़ाम से गिरे, उस टाइप से हो जाएगा, रिटर्न कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो इस तरह से आप डाइवर्सिफाइड करके लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए और ज़्यादा छोड़ सकते हैं, 5 साल आपने बोला, 6-7 भी छोड़ सकते हैं, कुछ पैसा और आएगा तो बीच बीच में लगा सकते हैं। अभी तक नहीं किया है, जब अच्छा लगने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा पैसा और भी डाल सकते हैं। 25 हज़ार का एसआईपी कर दिया, 2-4 लाख रुपया और डाल दिया, 1-1 लाख रुपया करके टॉपअप भी कर दिया, तो 40 लाख का जहाँ तक टारगेट बना था वो 50 का भी टारगेट आप लेके रख सकते हैं। ज़्यादा पैसा है, अमीर हैं, तो 1 करोड़ का भी टारगेट बना सकते हैं, उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। राजू सर, मैंने 7 साल पहले अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया था, 689, भाई खतरनाक नंबर लग रहा है, पर मंथ जा रहा था, 60 साल तक जाएगा, 5,000 पेंशन मिलेगा। अभी 22 साल भरना है, अभी तक 50,000 जमा हो चुका है। स्टॉप करके मच फंड के स्मॉल कैप में 50,000 लगा दूं, 22 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं, आपके जगह होता तो मैं पक्का यही करता। मुझे तो ये समझ में नहीं, कभी इसके बारे में मतलब कैलकुलेट नहीं किया, ना समझा ना जाना, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि 689 रुपया 60 साल तक देना है, 60 ईयर के एज तक देना है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 22 साल का एज है, अभी 22 साल भरना पड़ेगा, अच्छा 22 साल भरना पड़ेगा। 689 यहाँ पे देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कि 689 भरना है अटल पेंशन योजना, नाम बड़ा तगड़ा है, 689 और 22 साल तक भरना है। और कुछ पैसा दिया है तो मान लेते हैं 25 साल अभी तक दे चुके हैं, तो कितना पैसा 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ देंगे। 9% के रेट से देख लेते हैं, 9% के रेट से अटल पेंशन योजना में 7,78,000 बन जाता है, जबकि ये रिटर्न कभी मिलना संभव नहीं है। 7% के रेट से लगभग इतना पैसा बनेगा, और इसमें कितना पेंशन बोला है, कितना मिलेगा, मेरे समझ से परे है। लेकिन यही पैसा अगर स्मॉल कैप में जाता रहे और 12-13% का रिटर्न मिले, तो कैलकुलेट कीजिए खुद से, 2,06,000 जमा करेंगे, 15,65,000 हो जाएगा। 10 लाख में 6,000 बोलता हूँ तो 9,000 रुपये पर मंथ, आप कहते हैं कि आपको 5,000 रुपये ही पर मंथ चाहिए, तो आसानी से हो सकता है। और इस पैसे को आप एसबीआई स्मॉल कैप या एसबीआई 250 इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, करना चाहिए। आपकी जगह होता मैं तो मैं यही करता, और इसमें सरकारी स्कीम में नहीं जाता। मैं आर्मी से हूँ, रिटायरमेंट पर 20 से 25 लाख मिलेगा, कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे कि मंथली इनकम मिलता रहे। ये जो मैं फंड बताया अभी एक क्वेश्चन के लिए, इसी फंड में आपको डालते जाना है, इस सेम फंड 20 से 25 मिलेगा। यहाँ पे आप 25 लाख रुपये रख करके देख लीजिए, या 20 लाख रुपये रख करके 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 20 लाख पे 12,000 रुपये पर मंथ आप पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन
मैं कहता हूँ 12,000 कीजिए, सेफ है, थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ते रहेगा उसमें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। पिछले 10 साल में अगर देखा जाए SBI इक्विटी हाइब्रिड 20 लाख लगाया और 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, तो टोटल विड्रॉ कितना कर लिया, 14,40,000। बैलेंस कितना बचा हुआ है, 46,34,000। तो इस तरह से करके आप SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICC इक्विटी, HDFC इक्विटी हाइब्रिड, ये 3-4 फंड में जिसमें AUM ज़्यादा है इसमें आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहिए कि ऑफलाइन? आपको जैसे सुविधा आता है, ब्रांच में जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे भी करना है, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, आपके लिए बात बराबर है। आप ऑफलाइन भी करेंगे तो चीज़ ऑनलाइन ही जाएगा। आप सोचते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर लेके गए बैंक में, तो वो भी कंप्यूटर में ही सब कुछ छाप के उसमें डाल रहे हैं। आप मोबाइल से किए तो वही चीज़ विंडो मोबाइल में कर दिया है। आप अपने से नहीं कर रहे हैं तो आपके बदले में कोई ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो ऑफलाइन कहने का बात है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन कुछ होता नहीं है। तो आप कैसे भी कीजिए, जो आपको सुविधाजनक लगे आप वो कर लीजिए, लेकिन कीजिए। करना किस में है, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICC स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, बैंक वाला जो बड़ा है, जो पहले से चलता आ रहा है, उसमें करते रहिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। 10,000 5,000 से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1,000 रुपये पर मंथ का एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। मात्र 1,000 रुपये पर मंथ से क्या हो सकता है, क्या हुआ है। यहाँ पे StarSIP.in में ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, सिंस इंसेप्शन मात्र 1,000 रुपये पर मंथ। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 95 से, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड 95 से लेके अब तक 1,000 रुपये पर मंथ डालते गए, तो टोटल पैसा डाल दिया 3,43,000। ये मेरा पहला फंड भी है। 2 करोड़ 8 लाख बनाया है, 22.96% का रिटर्न मिला है। दूसरे फंड का देखते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा 3,66,000 यहाँ जमा हुआ है, 1 करोड़ 88 लाख बनाया है। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC का सबसे पुराना फंड, इसने कितना बनाया, 1 करोड़ 78 लाख। HDFC कैपिटल बिल्डर 94 से लेके अब तक, जब से शुरू हुआ है तब से 1,000 रुपये पर मंथ किसी ने दिया, तो 3,64,000 दिया, 95 लाख रुपीज़ बनाए। तो इस तरह से देख सकते हैं 15, 16, 17, 18% का रिटर्न लंबे समय में मिला है। वन टाइम करना है तो वन टाइम भी स्मॉल कैप में, मिड कैप में 1-1 लाख रुपए करके देख सकते हैं 4-5 साल में क्या हो रहा है। जब सब कुछ समझ में आए, 1,000 से शुरू कीजिए, 5 से शुरू कीजिए। जब ज़्यादा समझ में आए, कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।